हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सदगुरु ITI बक्सर। आज हम लोग देखेंगे पुश पुल एम्पलीफायर। आप लोगों के सिलेबस में पुश पुल एम्पलीफायर है। इसमें आप देख रहे हैं कि दो ट्रांजिस्टर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है और रेजिस्टेंस का प्रयोग किया गया है बाइसिंग के लिए, और इसमें इनपुट AC वोल्ट देते हैं और आउटपुट प्राप्त होता है एम्पलीफाई होकर के, और AC इनपुट वोल्टेज जो है धनात्मक साइकिल में IB1 तथा IC1 के मान में वृद्धि होती है। इसका एडवांटेज ये है कि इसकी दक्षता बहुत ऊंची होती है, उच्च होती है और विरूपण कम होता है। तो आप देख रहे हैं ड्राइंग, इस पर ध्यान दीजिए। ये इसका ड्राइंग है पुश पुल एम्पलीफायर। पुश पुल इसको क्यों कहते हैं, आप देख पा रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर है और दूसरा ट्रांसफार्मर। लगभग देखा जाए तो दोनों की बनावट सेम है। फ़र्क ये है कि इसके इनपुट साइड में दो पिनें, दो टर्मिनल लिया गया है, जो ये AC इनपुट होता है, और दूसरे ट्रांसफार्मर को कंपेयर करें तो इसके ठीक उल्टा इनपुट लिया गया है। इसका आउटपुट 3 टर्मिनल पर किया गया है और इसका इनपुट 3 टर्मिनल पर किया गया है। इसका इनपुट 2 टर्मिनल पर है, इसका आउटपुट 2 टर्मिनल पर है। इसीलिए इसको पुश पुल, मतलब पुश मने और पुल का समझते हैं खींचना और धक्का देना, यानी एक दूसरे के विरोधी। ट्रांसफार्मर एक ही जैसा है लेकिन दोनों को जो है विरोधी के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पे इनपुट 2 टर्मिनल पर लिया गया है, यहाँ पर आउटपुट 2 टर्मिनल पर लिया गया है। यहाँ पहला ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है वो 3 टर्मिनल से किया गया है और यहाँ पर इनपुट जो है 3 टर्मिनल से किया गया, इसीलिए इसको पुश पुल एम्पलीफायर कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें 2 ट्रांजिस्टर का हम प्रयोग किए हैं। अब इसका अगर हम ट्रेसिंग करें कि जब हम इसमें AC सप्लाई इनपुट करेंगे तो यहाँ से 3 टर्मिनल में ये सप्लाई मिलेगी। अब ये ट्रांसफार्मर का आपके सिलेबस में ये चर्चा नहीं किया गया है कि ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर तो ट्रांसफार्मर ही होता है, जो ट्रांसफार्मर का काम है वही करेगा। इसमें जो भी हम इनपुट सिग्नल देंगे यहाँ पे वो यहाँ 0 रहेगा। यहाँ पे अगर हम मान लें कि जैसे 909 होता है तो यहाँ 9 वोल्ट, यहाँ 9 वोल्ट। अब देखा जाए तो इसको जो भी हमने इसमें इनपुट सिग्नल दिया या इनपुट AC दिया, ये 3 टर्मिनल से बाहर हुआ। एक टर्मिनल पर आप देख रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई दी गई और दूसरा रेजिस्टेंस के थ्रू निगेटिव सप्लाई भी दी गई, क्योंकि इसे हमें बाइसिंग करना होता है। अब ये दोनों मिक्स सप्लाई आप देख रहे हैं कि इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आ रहा है और यहाँ इस ट्रांजिस्टर के बेस पर आ रहा है। दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को हमने जोड़ दिया है और इसका आउट यहाँ निकल रहा है। अब इससे ये ट्रांजिस्टर से थोड़ा सा एम्पलीफाई हुआ सिग्नल अब ये हमको यहाँ पर मिलता है। यहाँ भी देख रहे हैं इस ट्रांजिस्टर को हमने DC सप्लाई दे रखा है पॉजिटिव। तो क्या होता है कि इस पर हमने पॉजिटिव सप्लाई दिया और यहाँ से ये AC सप्लाई मिली, तो ये क्या होता है, अब ये पूरा AC इसमें सप्लाई मिलने लगती है और ये फिर आउटपुट वोल्टेज हमको प्रदान करता है, जो यहाँ पे हमने AC दिया रहता है उससे एम्पलीफाई होकर के यहाँ मिलता है। एम्पलीफाई मतलब बढ़ाना। अगर यहाँ पर हमने 10 वोल्ट AC दिया मान लो, तो यहाँ पे हो सकता है 50 वोल्ट AC मिले। चूँकि अब एक बात और समझ में आएगी कि यहाँ 10 वोल्ट AC को 50 वोल्ट लेना है तो हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस ये लगाने की क्या ज़रूरत है।
तो चूंकि हम इसमें केवल वोल्टेज का एम्पलीफाई नहीं करते हैं, हम सिग्नल का एम्पलीफाई करते हैं, इसलिए सिग्नल का एम्पलीफाई जब हम करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ज़रूरत पड़ती है और इसमें ट्रांजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी हमारा सिग्नल मिलेगा, चूँकि सिग्नल हमेशा एसी में होता है, इसलिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं, तो यहाँ पर बढ़ा हुआ एम्पलीफाई मिलेगा और यहाँ पे कम मिलेगा। तो इसको हम कहते हैं पुश पुल एम्पलीफायर। इसमें आप समझ गए होंगे पुश पुल एम्पलीफायर के बारे में, और आप जो भी डाउट हुआ करें कमेंट ज़रूर करें ताकि उसको फिर से हम उसको समझा सकें। धन्यवाद।